सबसे बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता दें। हरियाणा कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर, मंत्रियों के विभागों का फेरबदल संभव। आपको बता दें, माना जा रहा है कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है और अब पूरी प्रक्रिया आखिरकार कब तक अमल में लाई जाती है वो जरूर देखना होगा। आगामी 4 से 5 दिनों में अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। बैठक में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी, क्या माना जाए कितना समय लगेगा पूरी प्रक्रिया को संपन्न होने में? बिल्कुल, देखिए, नए साल तक हरियाणा में जो मंत्रिमंडल है उसके मंत्रियों का जो विभाग है उनमें फेरबदल होने जा रहा है। जो जानकारी है अभी तक सूत्रों के हवाले से, यानी नए साल तक जो है वो मंत्रियों के विभाग है उनमें फेरबदल हो जाएगा। दरअसल बीते दिनों हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई थी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई विभागों को विलय किए जाने का फैसला कैबिनेट ने किया है। कैबिनेट ने कई विभाग जहां विलय किए हैं वहीं पर एक विभाग को डिस्पोज ऑफ यानी खत्म भी किया है और इन विभागों के मर्जर के बाद अब मंत्री जो है उनके विभागों में भी फेरबदल संभव है। चूंकि जब विभाग मर्ज हुए कई, तो ऐसे में फिर जो मौजूदा मंत्री जिनके पास जो जो महकमे हैं उसमें भी विभागों में भी फेरबदल होना अब तय है। और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक की है। प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई बैठक में मुख्य सचिव कौशल ने ये दिशा निर्देश दिए प्रशासनिक सचिवों को कि जो आवश्यक टिप्पणियां हैं विभागों के विलय को लेकर, वो जरूरी जो टिप्पणी है वो जल्द सरकार को भेजे ताकि इसके ऊपर आगे बढ़ा जा सके और इसकी अधिसूचनाओं को जारी किया जा सके। संजीव कौशल के मुताबिक जल्द यानी 4 से 5 दिनों में जो विभाग मर्ज हुए हैं उनका पूरा प्रोसेस पूरा करने के बाद नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद फिर मंत्रियों का जो विभाग है वो उनमें भी फेरबदल होना तय है। चूंकि अभी जिस तरह से अगर हम बात करें तो जैसे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास सप्लाई एंड डिस्पोजल जो विभाग था वो अब वित्त विभाग के साथ जोड़ दिया गया है। यानी वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद है, तो वो विभाग अब उनके पास चला गया है। इसी तरीके से जो गृह मंत्री है अनिल विज, उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग था, वो शिक्षा विभाग के साथ मर्ज हुआ है। तो कंवरपाल गुर्जर जो पहले से मंत्री है शिक्षा मंत्री, उनके पास उसका एक और विभाग उनके पास जुड़ जाएगा। ऐसे ही तमाम जो मंत्री हैं उनके जो विभाग है उनमें विभाग जुड़ेंगे और कम होंगे। लेकिन आज जो बैठक हुई है मुख्य सचिव की, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसमें प्रशासनिक सचिवों को ये कहा गया है कि जो विभागों का विलय होना है उसको लेकर जो जरूरी दिशा निर्देश है, जरूरी जो टिप्पणी है वो जल्द सरकार को भेजे ताकि सरकार आज जो विभाग मर्ज किए हैं उनकी अधिसूचना जारी कर सके। तो अब जब जैसे ये अधिसूचना जारी होगी उसके बाद मंत्रियों के जो विभाग है उनमें भी फेरबदल देखने को मिलेगा। जी पवन, एक सवाल और, अब सरकार का कहना है कि इस फैसले से जो कार्यकुशलता है, जो काम है वो काफी सरल हो जाएगा तमाम विभागों में, लेकिन इस फैसले की वजह से मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल तय माना जा रहा है, निश्चित तौर पर होगा। इस पूरे कदम के पीछे आखिरकार कितना महत्वपूर्ण इसे समझा जा रहा है? चूंकि कहा यह भी गया है कि केंद्रीय आलाकमान से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को फ्री हैंड है और वो अपने हिसाब से चीजों को बेहतर करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, इसमें जो ये विभागों का विलय हुआ है, कई विभाग हैं हरियाणा में जिनका विलय सरकार ने किया है, मंत्रिमंडल की मोहर जो है वो इसके ऊपर लगी है। जिस तरह से आप अगर उदाहरण के तौर पर समझना चाहेंगे तो फायर विभाग जो है वो पहले एक अलग विभाग के तौर पर काम फायर विभाग कर रहा था और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ ये मर्ज था, लेकिन अब इसको राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मर्ज किया गया है। यानी जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसमें ही अग्निशमन सेवा विभाग को जोड़ा गया है। तो ऐसे में कार्य में जो है वो तेजी आएगी। एक ही मंत्री के पास अगर इसका कामकाज रहेगा तो कोई भी किसी भी तरह की कोई फाइल है, कोई कामकाज इससे जुड़ा हुआ है, तो वो दूसरे मंत्री, दूसरे डायरेक्टर, दूसरे एसीएस के पास नहीं जाएगा और केवल
संबंधित विभाग के पास ही अगर मामला रहता है तो फिर कार्यकुशलता जो है वो बढ़ेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी यही कहना है कि सरकार का लगातार पिछले 8 साल में प्रयास रहा है कि तमाम जो काम है उनमें पारदर्शिता आए, कामकाज में तेजी आए और जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द सरकार हर तरह की सुविधाएं दे सके। तो ऐसे में कई विभाग हैं जिनका दूसरे विभागों के साथ जुड़ा होना एक तरह से कार्य पद्धति प्रभावित करता था। तो ऐसे में पिछले काफी समय से जो मंथन चल रहा था उस मंथन के ऊपर होमवर्क पूरा करने के बाद मंत्रिमंडल ने बीते दिनों मोहर लगा दी और अब जो है वो एक तरह से संबंधित जो विभाग है, यानी जो विभाग वित्त विभाग से जुड़ा है वो वित्त विभाग के साथ जोड़ दिया गया, जो शिक्षा से जुड़ा है उसको शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया, जो आपदा प्रबंधन से जुड़ा है उसको आपदा प्रबंधन से जोड़ दिया गया, जो अनुसूचित जाति और पिछड़ा कल्याण विभाग है उसको उसके साथ जोड़ दिया, जिससे उसका विभाग का संबंध बनता है। तो इससे कार्यकुशलता बढ़ेगी निश्चित तौर पर और कार्य पद्धति जो है वो बदलेगी। जो अधिकारी फाइल को एक विभाग से दूसरे विभाग से तीसरे विभाग में भेजते थे और लंबी प्रोसेस हो जाती थी किसी भी काम को पूरा करने की, उसमें कहीं ना कहीं सरलता आएगी और जल्दी लोगों को सुविधाएं मिल पाएगी। सरकार की भी यही कोशिश है। बहरहाल देखना यही है कि इन विभागों के मर्जर के बाद मंत्रियों को जब विभाग बदलकर जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो उसके बाद काम काज किस तरह से आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल पवन, और देखना यह भी होगा कि ये पूरी प्रक्रिया जब संपन्न होगी तो किस तरह से रिएक्शंस सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।